चलिए, अब हम DDU GKY SOP ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले आप एड्रेस टाइप कीजिए URL के अंदर DDUGKYSOP.in, क्लिक कीजिए। और अब जो वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट के अंदर आपको रजिस्टर करना है यहां। तो आप यहां क्लिक कीजिए रजिस्टर पर और अपना ईमेल एड्रेस चुनिए। जैसे मैं अपने ईमेल एड्रेस से रजिस्टर करता हूं। फिर से ईमेल लिखिए और फिर आप अपनी तरफ से एक पासवर्ड लगा सकते हैं। फिर आप पर्सनल डिटेल डालेंगे। आधार आईडी मैंडेटरी नहीं है। फुल नेम सिहाग यशपाल, एज 32, gender and contact details. India, state Telangana, Hyderabad, city Hyderabad, address mobile, telephone, professional details, designation, organization, याद रखिए अगर आप फाउंडेशन से हैं तो आप यहां पर कैप फाउंडेशन लिखेंगे और जहां आप काम करते हैं उसका लोकेशन, आपके सेंटर का लोकेशन। मेरा सेंटर लोकेशन हैदराबाद है और अब मैं अपना अकाउंट बनाता हूं। अब इस मेरे ईमेल एड्रेस पर इन्होंने एक मेल भेजा है, जिस मेल पर मुझे इस अकाउंट को एक्टिवेट करने की लिंक आई है। तो चलिए देखते हैं उस ईमेल पर जहां लिंक आई है। चलिए, अब हमारे पास में ये ईमेल आ गया है जो कह रहे हैं हमें कि इस लिंक पर हमें अपने अकाउंट को कंफर्म करना होगा। तो हम क्लिक करेंगे इस लिंक पर और जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं ये एक अलग से टैब में खुलती है और यहां पर अब जो कोर्सेज का ऑप्शन है इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, एक प्रोफेशनल और एक मास्टर। प्रोफेशनल छोटे लेवल का कोर्स है जिसके अंदर 3 कैटेगरी हैं, ऑपरेशंस, फाइनेंस और कॉम्प्रिहेंसिव। ऑपरेशंस जो लोग ऑपरेशन से जुड़े हैं उन लोगों के लिए और फाइनेंस उन लोगों के लिए जो फाइनेंस से जुड़े हैं। कॉम्प्रिहेंसिव उन सभी लोगों के लिए जो दोनों से जुड़े हों। ये नीचे के दर्जे का कोर्स है। उससे ऊपर नेक्स्ट लेवल का जो कोर्स है वो मास्टर लेवल का है, जिसमें भी आपके पास में 3 कैटेगरी हैं, ऑपरेशंस, फाइनेंस और कॉम्प्रिहेंसिव। अब आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए इसकी जानकारी आपको मिलेगी यहां। आप क्लिक कीजिए सर्टिफिकेशन टैब पर और सर्टिफिकेशन टैब के ऊपर क्लिक कीजिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। आपकी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट ये चार्ट बताएगा। मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट हेड है तो आपको 2 लेवल के कोर्स करने हैं, एक प्रोफेशनल कैटेगरी में फाइनेंस
और मास्टर कैटेगरी में ऑपरेशंस। और मान लीजिए कि आप ऑपरेशन टीम है या फिर ऑपरेशन टीम में सेंटर मैनेजर हैं या सेंटर इंचार्ज हैं, तो आपको प्रोफेशनल लेवल का ऑपरेशन कोर्स, देखिए ये जो बताया है इन्होंने, ऑपरेशन कोर्स आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप अकाउंट्स टीम में हैं, फाइनेंस में हैं, तो उसके लिए फाइनेंस टीम, एक तो आपको ये यहां पर ये जो है वो है प्रोफेशनल फाइनेंस, और दूसरा मास्टर लेवल का फाइनेंस। ये दोनों कोर्स आपको करने होंगे। अब इन कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कैसे किया जाए ये देखते हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं कोर्सेज में और सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक सेंटर मैनेजर हूं और मुझे अपना कोर्स सर्टिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। तो मेरे सर्टिफिकेशन के हिसाब से यहां पर इस सर्टिफिकेशन में, इस सर्टिफिकेशन चार्ट में सेंटर मैनेजर के लिए, सेंटर इंचार्ज के लिए मुझे इस कोर्स यानी कि प्रोफेशनल ऑपरेशन लेवल के कोर्स में अपने आप को एनरोल करना है। तो चलिए प्रोफेशनल ऑपरेशन लेवल के कोर्स में हम अपने आप को एनरोल करते हैं। सो प्रोफेशनल पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑपरेशन पर आप क्लिक करेंगे। अब ये जो कुछ मैं बता रहा हूं वो सेंटर मैनेजर अपने आप को कोर्स में एनरोल कर रहा है, इस लेवल पर बता रहा हूं। अगर आपका लेवल अकाउंट्स का है या फिर आप अपने सर्टिफिकेशन के हिसाब से किसी दूसरे लेवल में जाना चाहते हैं तो चार्ट को ध्यान से देखें और उसी तरह से अपना कोर्स सिलेक्ट करें। तो ऑपरेशन में अब हम कोर्स में एनरोल करेंगे। यहां पर देखिए सारे चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 9, और नीचे आप आएंगे तो यहां एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलम दिया गया है, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलम में यहां देखिए इस एनरोल मी इन दिस कोर्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक एनरोलमेंट ऑप्शन आएगा जहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि हां मैं इसे समझता हूं और मैं इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा, और आप अपने आप को एनरोल करते हैं यहां क्लिक करके एनरोल मी। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं अब आप इन सारे कोर्सेज को, इन सारे चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर हम पहला चैप्टर लेते हैं, चैप्टर 1। ये चैप्टर वही चैप्टर है जो आपके एसओपी में हार्ड कॉपी में है या फिर पीडीएफ में जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिली है। तो इंट्रोडक्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए ओवरव्यू एंड लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे और सीखने के बाद में उसके क्या परिणाम आएंगे। उसके बाद में कंटेंट, इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। यहां पर रिसोर्स फोल्डर दिया है जिसके अंदर गाइडलाइंस और प्रेजेंटेशंस हैं। अगर आप क्लिक करते हैं गाइडलाइंस के ऊपर तो एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर ये सारी गाइडलाइन आप अपने डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। तो चलिए इन गाइडलाइंस को मैं क्लिक करके सेव कर सकता हूं। तो अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे सेव करने का ऑप्शन देती हैं। मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव करता हूं, टेबल 6। और उसके बाद में मान लीजिए मुझे इस चैप्टर की प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं प्रेजेंटेशन पर क्लिक करता हूं और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो फिर से मैं एक और प्रेजेंटेशन जो है उसको सेव करता हूं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ये मैंने अपने डेस्कटॉप पर सेव कर ली है और डाउनलोड होने के बाद में अब मैं इस चैप्टर की इस प्रेजेंटेशन को आराम से अपने समय में कभी भी रिव्यू कर सकता हूं। तो चलिए एक बार इस प्रेजेंटेशन को रिव्यू करते हैं, देखते हैं इस प्रेजेंटेशन में क्या है। इस प्रेजेंटेशन में पूरा चैप्टर किया गया है। सिर्फ चैप्टर 1 से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमें चाहिए वो इस चैप्टर में दी गई है। तो पहली स्लाइड है चैप्टर 1, दूसरी स्लाइड है कि ये जो पूरे एसओपी हैं इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फिलहाल हम चैप्टर 1 में हैं, इंट्रोडक्शन, और ये हमें चैप्टर में क्या क्या कवर होगा इसके बारे में बताता है। दूसरी स्लाइड चैप्टर जो कोर्सेज हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, कैसे हमें ये जो पूरी एसओपी है उसको
पढ़ना है या समझना है उसके बारे में बताता है। और इस तरह से आप इस पूरी प्रेजेंटेशन को एक एक करके देख सकते हैं। चलिए, ये बात हुई आपके प्रेजेंटेशन डाउनलोड करने की। अब हम आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन आपने डाउनलोड कर ली है और उसको रिव्यू कर लिया है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो अगले चैप्टर में जाने से पहले एक बार देख लीजिए, क्या आपने सही तरीके से पहले चैप्टर को पढ़ लिया है? अगर हाँ, तो सेल्फ असेसमेंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि आपने कैसा पढ़ा और कितना समझा। अटेम्प्ट क्विज नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपके पास में कुल मिलाकर 8 क्वेश्चंस हैं इस असेसमेंट में। तो ये क्वेश्चन आप हर चैप्टर में पाएंगे। हर एक चैप्टर के अंदर सेल्फ असेसमेंट है और उन्हें आप पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 हमें कहता है, find the odd one out with regard to the timeline of major events in execution phase. Release of second installment, release of third installment, release of fourth installment and official closure of the project. Release of first installment and issue of project commencement. अब आप बताइए कि इन चारों के अंदर से कौन सी चीज है जो एग्जीक्यूशन फेज में नहीं आती। एसओपी के अनुसार जो फेज है वो 2 हिसाब के हैं, एक इंसेप्शन फेज और एक एग्जीक्यूशन फेज। तो रिलीज ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट यस एग्जीक्यूशन फेज में आती है। रिलीज ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट एग्जीक्यूशन फेज में आती है। रिलीज ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट एंड ऑफिशियल क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूशन फेज में आती है। लेकिन रिलीज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड इश्यू ऑफ प्रोजेक्ट कमेंसमेंट ये इंसेप्शन फेज में आती है। तो हमारा आंसर होगा डी और हम करेंगे नेक्स्ट। इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर देंगे और उन आंसर्स को देने के लिए पहले आप किताब को खोलकर उनका आंसर जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ओपन टेक्स्ट बुक स्टडी है, ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट है। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है। चलिए, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इनके सवालों के जवाब रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए कि आप ध्यान से इन सवालों का जवाब दीजिएगा। आफ्टर प्लेसमेंट द डीएमएमई विल ट्रैक ऑल फीमेल कैंडिडेट्स फॉर कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में द फंक्शन ऑफ अ ग्राम पंचायत डू नॉट इंक्लूड प्रोवाइड बेस्ट प्लेसमेंट। चलिए, मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ बताने के लिए दे रहा हूं, लेकिन जब आप सवालों के जवाब दे रहे हो तो ध्यान से। और अब मैं अपने इन सवालों को पूरा कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और लास्ट क्वेश्चन को पूरा करने के बाद में मेरे सामने एक सेल्फ असेसमेंट समरी ऑफ अटेम्प्ट आता है। तो अगर मुझे लगता है कि इन सवालों में से मैंने कुछ सवालों के सही जवाब नहीं दिए हैं तो मैं रिटर्न टू अटेम्प्ट पे क्लिक कर सकता हूं। और अगर मैंने सोचा है कि चलो मैंने सही दिए हैं तो सबमिट ऑल एंड फिनिश। चलो सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर मैंने क्लिक किया। चलिए, अब मैं देखता हूं कि भाई मेरे कितने सवालों के जवाब सही हैं। तो मुझे देखिए यहां पर ग्रेड दी गई है 50%। 8 में से सिर्फ 4 सवालों के मैंने सही जवाब दिए हैं। इसका मतलब है कि मेरी तैयारी अभी कच्ची है, मैं सही तरीके से इस असेसमेंट के लिए तैयार नहीं हूं। और यहां देखिए राइट साइड में ये सारे सवालों के जवाब जो हरे कलर में है इसका मतलब है कि वो सवाल सही थे, जो लाल कलर में है इसका मतलब है कि वो सवाल सही नहीं है। तो मैं एक बार फिर से देखता हूं, लाल कलर में जो है 3 नंबर का सवाल वो गलत क्या है। देखिए, जब आपका सवाल गलत है तो नीचे आपको आंसर दिखा हुआ मिलता है। आपको इस तरह से एक सहायता मिलती है उस सवाल को समझने में और अपनी तैयारी करने में। तो ये था सेल्फ असेसमेंट जो कि आपको करना है। जब मान लीजिए कि आपने अपने पूरे सेल्फ असेसमेंट पूरे कर लिए, ठीक है, और अब हम फिनिश कर देंगे रिव्यू को और हमारा जो कोर्स होम है उस पर फिर आ जाएंगे हम। चलिए, यहां पर मेरा जो कोर्स मैंने सिलेक्ट किया था वो सेंटर मैनेजर के लेवल पर, ऑपरेशन जो था प्रोफेशनल लेवल का वो मैंने सिलेक्ट किया था। और अब मैंने मान लीजिए कि सारे के सारे 9 चैप्टर पूरे पढ़ लिए हैं और मैं तैयार हूं। तो सबसे पहले मुझे कोर्स असेसमेंट में जाना होगा
और एक मॉक असेसमेंट देना होगा। जैसे ही आप मॉक असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये मॉक असेसमेंट 1 घंटे 15 मिनट का है। तो 1 घंटे 15 मिनट ही आपको एक्चुअल में जब आप असेसमेंट देंगे तब लगेगा। तो ये टाइम आपका बहुत ही प्रीशियस है। अब आप मॉक असेसमेंट में देखिए कि आपने पूरे चैप्टरों की कितनी तैयारी की है। इस मॉक टेस्ट में आप अटेम्प्ट कीजिए और जैसे ही आप अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपके सामने कुल मिलाकर 75 सवाल आएंगे। 75 असेसमेंट क्वेश्चंस आपके पास में हैं और अब इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 75 और जैसे ही आपका ये असेसमेंट पूरा हो जाता है आप करेंगे फिनिश अटेम्प्ट। फिलहाल मैंने ये फिनिश अटेम्प्ट किया तो ये जवाब आया, लेकिन मैं रिटर्न टू अटेम्प्ट कर दूंगा। मैं इन सवालों को सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने किन्हीं सवालों का जवाब नहीं दिया है और मैं वापस अपने कोर्स असेसमेंट के अंदर जाऊंगा। ऑपरेशंस लेवल का जो कोर्स है उसके सारे चैप्टर को देखूंगा। और जब आप इस मॉक असेसमेंट के अंदर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तब आप फाइनल सर्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर क्लिक करते ही आप अपने टेस्ट को वास्तव में स्टार्ट करते हैं। अब ये फाइनल टेस्ट देने के लिए आपको एग्जाम सेंटर पर होना जरूरी है, जहां पर सीसीटीवी लगा है, जहां पर कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, जहां पर सेंटर मैनेजर मौजूद है। क्योंकि इस फाइनल सर्टिफिकेशन को देने के लिए अगर आप अटेम्प्ट क्विज पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये बताता है, एक नई विंडो खोलता है और ये पूछता है पासवर्ड क्या है, और ये पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ सेंटर मैनेजर के पास में ही होगा। तो इस पासवर्ड को लेने के लिए आपको सेंटर मैनेजर का वहां होना जरूरी है। चलिए, तो ये था DDU GKY के कोर्स में कैसे हम रजिस्टर करें अपने आप को, कैसे कोर्स में एनरोल करें, कैसे हर एक चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद में हर एक चैप्टर का सेल्फ असेसमेंट दें और फिर एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और फिर फाइनल टेस्ट पर हम जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये लर्निंग वीडियो देखा है और समझा है। अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8897066866 8897066866। किसी भी तरह की परेशानी आपको आ रही है एसओपी टेस्ट में, ई लर्निंग पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करने में, सेल्फ असेसमेंट के अंदर, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।